Hello guys, welcome to iExamB. So here we are 50% faster and we make you 50% closer to your dream job. So in this video we are going to discuss the ongoing recruitments जो कि अभी अभी IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक के नाम से जो वैकेंसीज हैं जो कि रेगुलर वैकेंसीज हैं IBPS की, तो उसमें ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं इवन ये इंक्रीज भी हो गई हैं, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है हमारे पास। इसको हम जैसे 2 महीने या 3 महीने के लिए जो बचे हैं उनमें हम कैसे इसकी तैयारी करें। मैंने खुद ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपरेशन में मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, क्योंकि ये एग्ज़ाम बाकी सभी एग्ज़ाम से डिफरेंट है। और क्या इसमें स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इसमें सिलेक्शन लें। इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाता है, 1 जनवरी को इसका फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मतलब आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मतलब एक फास्ट रैपिड प्रोसेस है और एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली और एग्जाम से कहीं ना कहीं ये इजी साइड हमारे रहेगा। और अगर आपको इंग्लिश का फॉबिया है, कहीं ना कहीं इंग्लिश से आप डरते हैं, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। तो कैसे इस एग्जाम को क्लियर करें, हम कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, हम इस वीडियो में भी बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मैं आपको दिखा दूँ। ज्वाइनिंग मतलब ये मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिपोर्टिंग होती है फाइनल। ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो ये सब रिपोर्टिंग था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं पहले तो एग्जाम पैटर्न, है ना। जैसे कि और एग्जाम से बहुत डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स में आपको कोई इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट्स। और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, कुल मिला के 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स। कॉम्पोजिट टाइम रहता है 45 मिनट्स का, जैसे कि सब में अलग अलग टाइम होता है, सेक्शनल टाइम होता है। इसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता है, इसमें जो रहता है हमारा कॉम्पोजिट टाइम, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, उसमें आपको वो 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वो 80 क्वेश्चंस कर पाए या जितने भी कर पाए। जनरली इसकी कट ऑफ 58-60 के अराउंड यूपी की देखने को मिली थी। ठीक है, तो 65 से 70 आप अपना टारगेट मार्क्स रख सकते हैं। अगर आप स्टेट कोई एक्सेप्शनल स्टेट से, जैसे कि उत्तराखंड हो गया जिसमें कि ग्रामीण बैंक है, बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पर आप इसको हायर भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा टारगेट हम इसमें हायर लेके चलेंगे ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो वहाँ पर तो हमें 100% अपना 80 आउट ऑफ 80 अपना टारगेट लेकर हमें चलना ही चलना है। ठीक है, जो मेरा ये था ये स्केल 1 ऑफिसर के लिए था, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पोजिट टाइम है, इसलिए ऐसा कई बार ऐसा होता है। जैसे मैंने भी पहली बार एग्जाम दिया, तो मैंने स्टार्टिंग में मेरा क्वांट्स आया, तो मेरा मोस्टली टाइम जो है वो क्वांट्स को सॉल्व करने में निकल गया। और है ना, मैंने मतलब 34 मिनट्स तक मैं क्वांट्स से सॉल्व करता रहा। रीजनिंग पे मैं बहुत देर में आया, फिर सब जाके मतलब वो गड़बड़ हो गई और एग्जाम वो क्लियर नहीं हो पाया। फिर उस एग्जाम को देने के बाद कहीं ना कहीं समझ में आया कि कहीं ना कहीं कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट देखो बहुत ज़रूरी है इसमें, है ना। एक बार एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। तो क्वांट्स, ये तो हमारी प्रीलिम्स की हो गई। मेंस में हमारे ये सब चीज़ें, क्वांट्स सॉरी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम। यहाँ पर आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहते हैं। सेक्शनल आपको कट ऑफ मिलेगी। ठीक है, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ भी निकलती है और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी देखनी पड़ती है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी में आपको चॉइस रहेगी, आप कोई भी एक सब्जेक्ट वहाँ पर चूज कर सकते हैं। वहाँ पर ऊपर ऐसे इस तरीके से सब्जेक्ट लिखे रहते हैं, है ना। और इसमें यह आप किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी टाइम मूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम है, सेक्शनल टाइम नहीं है। तो वहाँ पर जैसे हिंदी है, एक में इंग्लिश लिखा है, तो इस पर आपको करना, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। वो टिक करना जरूरी है ना, या फिर आप अटेम्प्ट भी करेंगे तो फिर वो भी कंसिडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जिसके लेटेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, माने आपने पहले हिंदी का अटेम्प्ट की, उसके बाद आपका मन नहीं करा हिंदी करने का, आपने इंग्लिश के अटेम्प्ट किए, तो जो बाद में आपने अटेम्प्ट किए हैं उसको कंसीडर एग्जाम में किया जाएगा, फर्स्ट वाले अपने आप ही रेज हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। कोई कंफ्यूजन रहता है अगर एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख सकते हैं, प्रोवाइड द आंसर्स। ठीक है, तो ये तो एग्जाम पैटर्न है। इंग्लिश हिंदी में चॉइस है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहें आप कर लीजिएगा। एक छोटी सी टिप मेरे तरफ से आपके लिए, अगर आप प्रैक्टिस इंग्लिश में कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से, तो आप हिंदी की तरफ मत जाइएगा। जनरली हम क्या सोचते हैं कि हिंदी हमारे लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं हिंदी हमारे लिए ईजी रहेगा। नहीं, आपको थोड़ा सी अगर प्रोफिशिएंसी है हिंदी में, तभी आप हिंदी चूज करिएगा, वरना कई बार मैंने देखा है कि हिंदी चूज करने की वजह से लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम जनरली हिंदी को उस लेवल पे पढ़ते नहीं है,
है ना, अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी खासी हिंदी आती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ईजी मिलने वाला है। हिंदी का लेवल, हिंदी के वर्ड्स हमारे जनरल लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं होते हैं, वहाँ पर प्रॉपर जो सब्जेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो वहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। तो बड़ा वाइजली आपको चूज़ करना है। अगर आप प्रॉपर हिंदी बैकग्राउंड से हैं, आप हिंदी को यूज़ करते हैं, बुकिश जो होती है, किताबी जो हिंदी होती है, उसको आप अगर आप यूज़ करते हैं, तभी आप इस सब्जेक्ट की तरफ जाइएगा। वरना आप रेगुलर अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में ही अपना इसको चॉइस में रखिएगा। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप रही आपके लिए। देखिए मेरी स्ट्रेटजी मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने क्लियर किए, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो क्वांट्स की। यहाँ पर आप किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक से कोई भी स्किपिंग वाला मेथड यहाँ पर नहीं चलेगा। क्वांट्स में आपको अरिथमेटिक के सारे टॉपिक आपको करने ही करने हैं, प्लस केस लेट डी आई, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 100% क्वेश्चन, है ना। और इसके अलावा हमारी डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2, क्वांट्स में ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। 40 क्वेश्चन है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाती है। तो ये पूरा पैटर्न आपको मिलेगा, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अरिथमेटिक के टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। विद इन 1 मंथ आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, क्वांट्स के भी। और बहुत है ये, इतना टाइम 1 महीने का बहुत होता है। अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी देंगे तब भी 15 टॉपिक बैठते हैं। और अगर हम अरिथमेटिक के 8 टॉपिक लगा लें तो उसके अलावा 9, 10, 11, 12, 13, 14 टॉपिक बैठते हैं। मतलब 2 दिन अगर एक को देंगे तो हमारा काम आराम से बन जाएगा। वीकली टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताता हूँ। रीजनिंग के लिए पजल सेटिंग अरेंजमेंट, देखिए प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा हाई लेवल की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। जब आप क्वांट्स कर रहे हैं तो क्वांट्स में मेंस का ध्यान रखते हुए आप सॉल्व करिए या प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मेंस का ध्यान रखिए। रीजनिंग में आप प्रीलिम्स का ध्यान रखिए करिए फिलहाल, क्योंकि रीजनिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जब प्रीलिम्स हमारा हो जाएगा उसी नेक्स्ट डे से हम मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको मेंस का टारगेट करके पढ़ना है, क्वांट्स में आपको मेंस का टारगेट करके पढ़ना है। दोनों के स्ट्रैटेजी आप समझिए, है ना। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में जो पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं ज़्यादा हाई लेवल के वो नहीं रहते हैं, उस तरह के प्रैक्टिस। उसके अलावा हमारा कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर एक बड़ा एक अच्छा टॉपिक आ जाता है, और इसमें कि चाइनीज़ 5 नंबर बहुत ही आसानी से आपको दे जाएगा। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस 5 से 6 नंबर आपको दे जाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको 3 से 4 नंबर यहाँ पर दे जाएंगे। इसके अलावा इनइक्वलिटी 100% और सिलॉजिज्म, ये सब पूछे जाएंगे। मशीन इनपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये कुछ बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इनके आने के। डेटा सफिशिएंसी आपको यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये रीजनिंग का रहेगा, लेकिन रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको प्रीलिम्स लेवल की ही रखनी है। लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए किस लेवल का आता है प्रीलिम्स में, है ना। जैसे कि बैंक पीओ लेवल रहता है, उससे भी थोड़ा सा लो ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह का मिलेगा। क्वांट्स आपको मेंस में ध्यान रख के तैयारी करनी है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जब मॉक टेस्ट अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, तो वो प्रीलिम्स के लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस किए थे क्या, लॉट ऑफ स्पीड टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट आते हैं, आपने देखा होगा एग्जाम भी पर आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे से सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट आपको इन सब पेड कोर्सेज में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा खेल स्पीड का है, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट। जब सेक्शनल टाइम होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं लिमिटेड रहते हैं कि हमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जब टाइम हमारा कॉम्पोजिट रहता है ना, मतलब पूरा आपको 45 मिनट्स उन्होंने दे दिया कि जाओ 80 क्वेश्चन करो, तो कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट उस स्पीड से करना वो बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ हमें बहुत कंट्रोल करनी है। इसके लिए स्पीड टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम जो कोर्स हम जो आए हमारा जो कोर्स है, अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल करा सकते हो। उसमें आपको ये सब चीज़ें मतलब पहले से ही कवर्ड मिलेंगी, पहले से मिलेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना रहेगा उसमें। तो कहीं ना कहीं कोर्स खरीदने के लिए ये फायदा रहता है, कोर्स खरीदने का, कि आपको जो है सब चीज़ों को कलेक्ट नहीं करना पड़ता, कलेक्टिव रूप से आपको मिल जाती है, बस आपको एक पाथ फॉलो करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है अभी आपकी, तो आपको जरूर एक कोर्स खरीदना चाहिए, एक अच्छा कोर्स खरीदना चाहिए, ताकि आपको वहाँ से हेल्प मिल पाए, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट जैसे हमारा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट मंथ में जो सेकंड मंथ होगा हमारा, उसमें हम पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट पूरा सॉल्व करने के बाद उसको पूरा का पूरा, मतलब मॉक टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करने के बाद उसको पूरा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको एक तो कॉन्सेप्ट पता चलेंगे कि आपके कौन कौन से क्लियर नहीं है, फिर आपको उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी कि एग्जाम में आपको आपको सोचने में कहाँ प्रॉब्लम आती है। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मान लीजिए क्वांट्स का कोई अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं बना हुआ आपसे, तो बाद में बन गया,
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप उल्टा सोच रहे हो, यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से सोचना है, तो वो आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम पर आप वो वाली मिस्टेक दोहराओगे नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से करना। कॉन्टिन्यूस रीडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स नहीं आ रहे या फिर जीए पार्ट नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ देंगे, नहीं। आज से अभी से आपको करंट अफेयर्स लास्ट 4 to 5 मंथ्स के आपको कंप्लीट कर लेने हैं। रेगुलर इसको पढ़ेंगे तो फायदा ये रहेगा कि आप भूलेंगे नहीं और आपको एक तरह से प्रेशर नहीं आएगा उस टाइम पर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर टाइम टू, मैंने लैंग्वेज यानी कि मैंने तो इंग्लिश चूज़ किया था, तो मैंने इंग्लिश को प्रॉपर टाइम दिया। उसके चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट में भी, जब मतलब मेंस के मॉक टेस्ट में और चैप्टर टेस्ट, और वो मैं रेगुलर मतलब 3-4 डेज के गैप पर मैं हमेशा से इसको देता रहा था। तो ये बड़ी हेल्प मिलती है इससे। और कंप्यूटर, कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना, है ना। इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं आते, हालांकि क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, है ना। जो भी आपको अगर बताया भी हो किसी ने एग्जाम दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड मिलेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं उसी तरह के क्वेश्चन कुछ कुछ मिल जाएंगे, मतलब इतने तो मिल जाएंगे कि आप सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर लो इसकी। उसके अलावा थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको कह सकता हूँ कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हालांकि इसका वेटेज जो है वो 40 क्वेश्चन में 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, तो 20 में से आपको लगभग, अगर आप 12-14 तक मार्क्स स्कोर कर ले तो ये आपका अच्छा कहीं ना कहीं आपको मेंस में बड़ा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसको इनको क्या करिए आप, इनको आप 3-4 डेज में एक बार कोई चैप्टर टेस्ट या फिर कुछ पढ़ लिया इसके बारे में, जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक, तो वहाँ तब भी आप काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमें साथ में लेकर चलनी होंगी। तो ये थी मेरी तरफ से पूरी स्ट्रैटेजी गाइस इसकी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में या कोई भी आपका डाउट है किसी तरह का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। इसके अलावा गाइस कोर्स के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। कोर्स खरीदना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास टाइम की कमी है और प्रॉपर गाइडेंस की भी कमी है। कोई है नहीं फैमिली में बताने वाला है या फिर कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो कि क्लियर कर चुका है एग्जाम, उनके लिए वाकई में ज़रूरी है किसी कोर्स, किसी की गाइडेंस के अंदर में तैयारी करना। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बार बार वेस्ट करें हम टाइम को। आप देख रहे हो वैकेंसीज का क्या हाल है, तो जल्दी से अपना गाइडेंस लो और अपना सिलेक्शन उसमें श्योर करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।